महाभारत के दानवीर कर्ण का जीवन केवल एक योद्धा की कथा नहीं है, बल्कि संघर्ष, त्याग, धर्म अधर्म और भाग्य के टकराव की गहरी कहानी है। नीचे कर्ण का पूरा जीवन, उसकी जीवन शैली, धर्म और अधर्म को सरल व स्पष्ट रूप में समझिए। एक कर्ण का जन्म और पहचान कर्ण कुंती और सूर्यदेव के पुत्र थे। लोकलाज के कारण कुंती ने नवजात कर्ण को नदी में प्रवाहित कर दिया। एक सारथी अधिरथ और राधा ने उसे पाला, इसलिए वह सूतपुत्र कहलाया। यहीं से कर्ण का जीवन संघर्ष से भर गया। कर्ण की जीवन शैली सादा, लेकिन स्वाभिमानी कर्ण का जीवन सरल पर आत्मसम्मान से भरा था। अपमान सहता रहा, पर कभी भी आत्मगौरव नहीं छोड़ा। परिश्रमी और साहसी बिना राजसी सुविधा के भी वह महान धनुर्धर बना। गुरु द्रोण ने उसे शिक्षा नहीं दी, तब परशुराम से शिक्षा ली। दानवीर कर्ण का नियम था, जो मांगे खाली हाथ न लौटे। उसने अपने कवच और कुंडल तक दान कर दिए। 3 कर्ण का धर्म, धर्मपक्ष, दान और त्याग। कर्ण का दान निस्वार्थ था, स्वयं संकट में रहकर भी दूसरों की सहायता की। मित्र धर्म, दुर्योधन ने उसे सम्मान दिया, इसलिए कर्ण ने मित्र धर्म निभाते हुए उसका साथ कभी नहीं छोड़ा। क्षत्रिय धर्म, युद्ध भूमि में उसने कभी पीठ पीछे वार नहीं किया। शस्त्रहीन योद्धा पर प्रहार नहीं करता था, हालांकि अंत में उसके साथ ऐसा हुआ। कर्ण का अधर्म, अधर्म पक्ष, अधर्मी का साथ देना कर्ण जानता था कि दुर्योधन अधर्म पर है, फिर भी उसका साथ देता रहा। द्रौपदी अपमान में मौन, द्रौपदी के चीरहरण के समय कर्ण ने कठोर वचन कहे। यह उसका सबसे बड़ा अधर्म माना जाता है। पांडवों से द्वेष, अर्जुन से ईर्ष्या के कारण वह कई बार अन्याय के पक्ष में खड़ा हुआ। 5 कर्ण और भाग्य कर्ण को कई शाप मिले। परशुराम का शाप अस्त्र भूल जाना, ब्राह्मण का शाप रथ का पहिया ढंसना, यही शाप उसके अंत का कारण बने। 6 कर्ण की मृत्यु युद्ध में जब उसका रथ धंस गया और वह शस्त्रहीन था। अर्जुन ने कृष्ण के कहने पर उसे मार दिया। मृत्यु से पहले कृष्ण ने उसे बताया कि वह पांडवों का भाई है। 7 कर्ण से मिलने वाली सीख दान महान है, पर विवेक जरूरी है। गलत का साथ धर्म नहीं बन सकता। सम्मान की भूख मनुष्य को अंधा कर सकती है। धर्म केवल भावना नहीं, सही पक्ष चुनना भी है। निष्कर्ष, कर्ण पूर्ण रूप से न धर्मी था न अधर्मी। वह एक त्रासदी का नायक था, जिसमें महान गुण थे, पर गलत संगति ने उसे अधर्म की ओर मोड़ दिया।